मैं प्रमोद कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। हम आए हैं मखदूमपुर स्टेशन के किनार में है जो एक संगठन चलता है। उस संगठन के माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि ये संगठन के माध्यम से क्या क्या करते हैं लोग। तो सर मेरा चैनल में सबसे पहले आपको स्वागत है। अपना नाम बताइए और आप संगठन से जुड़ के क्या करते हैं। चलिए सर, ये संगठन के माध्यम से आखिरी आवाज़ जन जन तक है, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने इस चैनल पर या हम लोग के बीच आए हैं। आखिरी आवाज़ न्यूज़ के लेकर और लोगों के बीच प्रसारण कीजिए, चर्चा कीजिए। चूँकि ये संगठन बाबा दशरथ मांझी अनुयायी का संगठन है। इसमें हम लोग बाबा दशरथ मांझी के प्रांगण में मखदूमपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम और सागरपुर मोड़ के निकट हम लोग दशरथ बाबा का मूर्ति स्थापना किए हैं। और इन्हीं के प्रांगण में हम लोग महीना में एक बार जो संडे पड़ता है वो दिन हम लोग सभी दशरथ बाबा के अनुयायी कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग बैठते हैं, समाज पर चिंतन मंथन करते हैं। हमारा समाज कैसे विकास हो, विकास के मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इस पर गहन मंथन चिंतन होती है। और हमारे समाज के प्रबुद्ध शुभचिंतक, समाज के प्रति संवेदना रखने वाले, समाज के प्रति चिंतन करने वाले लोग आते हैं, अपना विचार देते हैं। और ये समाज क्या देन है, क्या जो भी यहाँ संघर्ष करके अभी आपको बता दें कि रेसिडेंशियल विद्यालय धरौत में खुल रहा है, यही संगठन का देन है कि इस प्रस्ताव को हमेशा हम लोग बार बार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतनराम मांझी साहब के पास और वर्तमान मंत्री संतोष मांझी साहब के पास भी रखें। और ये विद्यालय जा रहा था आपका ये रेलवे लाइन NH 83 से पश्चिम करे, मगर हम लोग का इस संगठन का देन है कि हम लोग अनुसूचित जाति का बहुल इलाका बहुल क्षेत्र में कायम किया। और यहाँ से ये संगठन से सुना है कि और लोग बाबा दशरथ मांझी के अगुवाई भी हैं और उनको भारत रत्न दिलाने के लिए संगठन से कुछ लोग पैदल यात्रा निकल चुके हैं दिल्ली की ओर। कुछ सफल हुआ? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। चूँकि ये संगठन ही भारतीय मुसहर भूइयाँ परिवार एज दशरथ मांझी अनुयायी विचारधारे के लोग यहाँ पर बैठक करते थे। उसमें हमारा पूर्वज श्रमवीर पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी, जो भारत ही नहीं पूरा देश दुनिया में ऐसा काम नहीं किया होगा, जिन्होंने ऐसा कर दिया अपने परिश्रम के बदौलत, एक छेनी हथौड़ी के बदौलत पूरा गहलोर घाट को, पहाड़ को सीना चीर करके रास्ता बना दिया और इतना बड़ा महान काम किए जिसका आज तक मैंने कि भारत सरकार को चाहिए था कि इनका देश का सर्वोच्च मान सम्मान भारत रत्न की उपाधि होती है, इनसे दशरथ मांझी को सम्मानित करना चाहिए था। इसके लेकर यहाँ पर हमेशा चर्चा, जब भी यहाँ पर बैठक होती है तो दशरथ मांझी हम लोग अमर रहे, उनका जय घोष नारे के साथ कार्यक्रम का शुरुआत किया जाता है। और यही यहाँ के संगठन के माध्यम से पूरे जहानाबाद ज़िले के हम लोग को गार्जियन, वयोवृद्ध, राजनीतिक यानी कि समाज चिंतन, राजनीतिक चिंतन अनुभवी, वो पैदल, सबसे बड़ी बात खुशखबरी इस बात के हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि 75 बरस की उम्र में भी इतना उनके पास जुनून, ताकत, हिम्मत है कि दशरथ मांझी को लेकर पैदल जाने से पहले 1-1.5 महीना जा के प्रचार किए, प्रसार किए, लोगों को कहें कि हम लोग 5 फरवरी को 2023 को गहलोर घाटी उनके समाधि स्थल से दिल्ली जा रहे हैं पैदल, इसमें आप लोग को चलिए, आप लोग पूरी जनसंख्या के साथ हम लोग का वहाँ से विदाई कीजिए और हम लोग पैदल यात्रा जाकर दिल्ली के जंतर मंतर में सफल बनाएंगे
और इनका उद्देश्य यही था कि भारत रत्न बाबा दशरथ मांझी के लिए मान सम्मान हम लोग रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी अस्वस्थ थे, हार्ट परसेंटेज का मरीज़ भी है, फिर भी जुनून इतना माने कि साहसी हैं कि इन्होंने जहानाबाद के ज़िले का नाम रोशन ऊंचा किया। मैं इसके लिए कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अच्छा, तो वो आदमी संगठन से जुड़े हुए हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये संगठन ही नहीं, हम लोग के गार्जियन, मार्गदर्शक, आज राजनीति की बात कहते हैं या तो आज तक जो भी व्यक्ति है कहीं ना कहीं कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, सब चीज़ से है, मगर राजनीतिक जगह पर होती है जहाँ तक सामाजिक चेतना होता है, सामाजिक सोच होता है, सामाजिक जागरूकता होती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से हट कर काम करते हैं। ये सब चीज़ में अनुभवी हैं, सामाजिक सोच भी रखते हैं, सामाजिक दिशा निर्देश भी देते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं कि हमारा समाज के दिशा और दशा भी दिखाने का काम करते हैं। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग शिक्षित हुआ है। अच्छा एक माहौल मखदूमपुर का बना है, भारतीय मुसर परिवार भुइयाँ का, और इन्हीं लोग का देन है, इसलिए इन लोग का मैं शुभकामना करता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं अब वो शख्स से मिलाने चलते हैं जो पैदल यात्रा करके गलौर घाटी से होकर चाहते पैदल यात्री होकर दिल्ली जंतर मंतर पर गए थे बाबा साहब का भारत रत्न दिलाने के लिए, जो उन शख्स से आपको परिचय करवाते हैं। हाँ सर, तो ये चैनल के माध्यम से क्या आप बता सकते हैं? पहले तो अपना आप पता बताइए, क्या नाम है और क्या करते हैं और कौन संगठन से हैं? ये तो मेरा नाम हुआ नागेश्वर मांझी और जहानाबाद ज़िला के मखदूमपुर प्रखंड के अंतर्गत कतरासिन गांव के हैं और हमने खेती गृहस्थी करते हैं और भारतीय मुसर परिवार संघ जो अभी यहाँ पर जो चल रहा है उसके हम साथ हैं। सबसे पहले तो यहाँ है कि संत वीर दशरथ बाबा का नाम से एक अनुयायी मंच है, उस मंच का मैं एक सलाहकार हूँ। ये पूरा पता तो आपको मैंने दे दिया हूँ। तो बताइए कि जब पैदल यात्रा जब गलौर घाटी से निकले थे, हरी झंडी कौन पहले दिखाया था? हाँ, जब पैदल यात्रा का ये घोषणा हुआ तो आप लोग जानते होंगे सत्येंद्र कुमार मांझी, जिनका नाम सत्येंद्र उर्फ गौतम मांझी कहते हैं, ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो उन्होंने इस तरह का योजना लिए, इस तरह का संकल्प लिए कि हमको गहलौर से नई दिल्ली पैदल यात्रा निकालना है। तो इसके पहले उन्होंने इसी बरगद के पेड़ तर ये मखदूमपुर नहीं पूरा ज़िला के मुसर परिवार के लोग महीना में एक बार दशरथ बाबा के नाम से जो संगठन है वो मीटिंग करते हैं, जिसमें उनको भी आमंत्रित किया गया था। वो गया ज़िला से चल कर के बेला प्रखंड के इमलिया गांव के हैं। वो आए, इस मीटिंग में बैठे और यहाँ के लोग, नौजवानों लोग सब बैठे हुए थे। वो अपना सवाल को रख दिए कि भाई हम इस तरह का प्रोग्राम हमारे दिमाग में बन रहा है, से हमने डेट फिक्स कर दिया 5 फरवरी 2023 को गहलौर से नई दिल्ली पैदल यात्रा करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है सर कि वहाँ से जब गौतम जी चले तो हरी झंडी किसने दिखाया था? हाँ, हरी झंडी किसने दिखाया था? इसके पहले और मैं कह देना चाहता हूँ, इसकी तैयारी में 1 महीना पहले से हमने तमाम भारत की जितना भी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ हैं या समाज सेवी दल हैं या जनता के प्रति हमदर्दी रखते हैं, उस सभी लोग को 5 फरवरी को आमंत्रित किया था गहलौर घाट में कि आप लोग सारी लोग हम लोग को स्वागत में, हम लोग को हरी झंडी देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हों। हम लोग दिल्ली का पैदल यात्रा किए हुए हैं, तो सारे लोग का हम दिया। लेकिन उस समय वहाँ पर उपस्थित हमारे हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और वर्तमान सरकार के मंत्री जो कल्याण मंत्री संतोष कुमार मांझी हैं और
ये बाराचाटी विधायिका ज्योति देवी और यहाँ बोध गया के चेयरमैन जो वर्तमान में अभी जीती है ये ललिता देवी, इन लोग सब आए और तमाम लोग नहीं आ सके। तो हम लोग वहाँ से यात्रा निकाले, हजारों हजार की संख्या में वहाँ लोग जुट गए। इतना ही नहीं, बिहार के नहीं, हम झारखंड को मैं आमंत्रित किया, यूपी को आमंत्रित किया, वेस्ट बंगाल को आमंत्रित किया, ये सारे लोग जुट करके और वहाँ पर आए गहलोर घाट में। और उसके बाद महामहिम जो ये थे हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इस सबसे श्रेष्ठ वहाँ जुटे थे। इन्होंने इनके द्वारा और अपने सहयोगियों के साथ झंडी, हरी झंडी दे करके हम लोग को दिल्ली के लिए रवाना किए। यूपी में आपको कोई बनवासी करके नाम के थे ना, स्वागत किए थे ना? हाँ, हमारा यूपी में जब ये थे रामराज बनवासी जी, यूपी में वो बीजेपी के कहीं, हालांकि नाम नहीं जानते हैं उनका विधानसभा क्षेत्र का, तो वो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ते हैं। तो हालांकि कम वोट से पिछले चुनाव में वो हार गए थे। तो सबसे पहले रामराज बनवासी जी से यूपी में हम लोग को संपर्क हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बिहार से जब हम यात्रा निकालने के पहले ये तय कर रहे थे रूट में हम लोग अपना दिमाग में कि मुगल सराय और बनारस होते निकलेंगे। लेकिन बनवासी जी से जब हम लोग को संपर्क हुआ, यूपी में जा कर के उनके साथ मीटिंग हुआ, तो बनवासी जी ये अपना स्तर से एक रूट तय कर दिए और रूट तय कर करके वो जिला बाय जिला, लखनऊ में जिला बाय जिला ये जिला प्रभारी बनाए और प्रभारी बना करके हम लोगों को लखनऊ पार करवा दिए। अच्छा, आपको उम्र कितना हो रहा होगा? हाँ, ऐसे हमारा उम्र जो वोटर आईडी कार्ड में है ये 65 वर्ष हो रहा है, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि 65 वर्ष नहीं, ये आगे के होंगे। तो वोटर लिस्ट जो हम लोग को पहले से बनता था, आज जन्म प्रमाण पत्र बनता है जहिया जन्म लेता है उस दिन। लेकिन हम लोग जिस समय जन्म लिए थे उस समय का ये मामला नहीं था कि जन्म प्रमाण पत्र हमारा माँ बाप ब्लॉक में बनावेगा कि जन्म लिया है तो हॉस्पिटल में बनावेंगे। तो 65 वर्ष के हो गए हैं, आपको कैसे उमंग हुआ और जुनून हुआ कि मतलब बाबा साहब के क्या बोलता है भारत रत्न के लिए आप यहाँ से गहलोर से पैदल निकल गए? हाँ, हमको ये इसको समझे कि खीस के रूप में, ये आक्रोश के रूप में बाबा साहब जब हमारे संत वीर दशरथ बाबा ने 22 वर्ष 4 महीना में उन्होंने गहलोर पहाड़ को तोड़ करके 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा, 360 फीट लंबा को काट करके उन्होंने जब रास्ता बनाए, उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि जिस गांव में वो रहते थे उस पहाड़ी के घेरा में 60-65 गांव पड़ता था, कम से